हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। सभी लोग आपसे बोलते होंगे ना कि भाई पढ़ लो, आज पढ़ाई कर लो। टीचर बोलते हैं, मम्मी पापा बोलते हैं, दादा दादी बोलते हैं, नाना नानी बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं पढ़ लो। अब समझ में नहीं आता भाई पढ़ाई इतनी ज़रूरी है। सही मायने में बड़े जो कहते हैं वो हमें सुनना चाहिए। यानी कि बड़ों ने अगर बोला है पढ़ाई, तो यानी कि वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं कि पढ़ाई हमारे भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारा चैनल यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। यानी कि यहाँ पर आप कोई भी टॉपिक में उलझ जाते हो, नहीं समझ में आता, और जब नहीं समझ में आता तो हमारा पढ़ने का मन नहीं करता। तो अगर कोई भी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आ रही, आप यहाँ आकर उसका वीडियो देख लो, आपको हर एक चीज़ टोटल क्लियर हो जाएगी। और जब हमें हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आती है ना, तो हमारा पढ़ाई में मन लगता है। और ये सारी समस्या, अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा चैनल तो वो आपको 100% फ्री दे रहा है। यानी कि यहाँ पर आप कोई भी समस्या, कोई भी टॉपिक लेकर आइए, आपको उसका समाधान मिलेगा, वो भी 100% फ्री। तो सही मायने में पढ़ाई आपको यहाँ पर 100% फ्री मिल रही है। कुछ भी आपको पेमेंट नहीं करना है, बस आपको मन लगाकर चीज़ को देखना है और पढ़ना है। आते हैं आज के वीडियो पे। आज का हमारा वीडियो है क्लास 4th के प्यारे प्यारे से बच्चों के लिए। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो विलोम शब्द। कहने में तो बहुत इजी लगता है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों के विलोम हमें समझ में नहीं आते कि क्या होगा। जैसे हम बोलते हैं अंधेरा तो उजाला, अंधकार प्रकाश। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि चीज़ों के मतलब वही होते हैं, लेकिन कभी कभी उनके साथ एक पर्टिकुलर वर्ड ही जाता है। ये चीज़ें अब आपको धीरे धीरे सीखनी है, क्योंकि अभी तो आपका व्याकरण शुरू हो रहा है, और जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी ना, व्याकरण का लेवल बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर आज हम कुछ ऐसे वर्ड सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्याकरण में विलोम होता क्या है। फिर उसके बाद कुछ विलोम शब्द भी देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने कितने सारे पिक्चर्स बने हुए हैं। क्या बने हैं देखिए। विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा अर्थ देने वाले शब्द। कहने का मतलब, जैसे मैंने बोला, अब आपके सामने चाय रखी है तो वो चाय गर्म है, कोल्ड ड्रिंक रखी है तो चाय ठंडी है। तो गर्म का अपोजिट क्या हुआ? ठंडा हुआ। अब जैसे मान लीजिए, अब क्या है, आप मम्मा बेड के ऊपर बैठी हैं और आप नीचे ज़मीन पे बैठ गए। तो मम्मा कहाँ बैठी है? ऊपर, आप बैठे हो नीचे। तो ये क्या हो गया? अपोजिट हो गया। यानी कि उल्टा अर्थ दे रहे हैं किसी भी शब्द के। और जब कोई शब्द उल्टे होते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे अब यहाँ पर हम समझेंगे, नीचे दिए गए चित्रों के साथ लिखे शब्दों को पढ़िए। अब जैसे चाय क्या है? गरम है, और यहाँ कोल्ड ड्रिंक क्या है? ये ठंडी है। तो गरम का उल्टा शब्द क्या हुआ? ठंडा हुआ। उसी तरीके से क्या हुआ? दिन। दिन में उजाला होता है और रात में अंधेरा होता है। तो दिन का उल्टा क्या होगा? रात। तो यहाँ पर हमने देखा गरम का उल्टा ठंडा और दिन का उल्टा हमारा रात। अब यहाँ देखिए, बिल्ली कहाँ बैठी है? मेज के ऊपर। और कुत्ता कहाँ सो रहा है? मेज के नीचे। तो ऊपर का जो है वो उल्टा शब्द क्या हुआ? नीचे। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि चीज़ें जहाँ उल्टा अर्थ बता रही हैं वो हमारी क्या होती हैं? विलोम शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने आपको कुछ पिक्चर्स के माध्यम से बताया। आगे क्या है देखते हैं। फिर से हमारे पास कुछ चित्र दिए हैं। करेला, मम्मी करेले की सब्जी बनाते हैं तो हम नहीं खाते, हमें बहुत कड़वा लगता है। लेकिन मम्मी आम रख दें तो हम फटाफट खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो मीठा होता है। मम्मा चॉकलेट रख दें तो हम फटाफट खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो मीठी होती है। तो यहाँ पर करेला क्या है? कड़वा, और आम क्या है? मीठा। यानी कि हम मीठी चीज़ें तो बहुत अच्छे से खाते हैं। अब घर में अगर सब्जी तीखी बन गई, मिर्च हो गया, तो फिर क्या होगा? हमें कुछ मीठा चाहिए होता है। मम्मा कुछ मीठा दे दो तो मम्मी जल्दी से लड्डू दे देती है। तो तीखी सब्जी के लिए हमें क्या मिला? मीठा। कड़वी सब्जी के लिए हमें क्या मिला? मीठा। तो यहाँ पर क्या हुआ? कड़वे का अपोजिट हमारा यानी कि विलोम हमारा क्या होता है? मीठा। उसी तरीके से क्या है? सूरज जब उगता है, यानी कि जब सुबह सुबह मॉर्निंग में सूरज निकलता है ना, तो वो क्या बोलते हैं हम? उदय। और जब वो रात में डूबता है तो हम क्या बोलते हैं? अस्त। यानी कि एक बार सुबह निकला और पश्चिम में जाकर वो डूब गया, तो क्या हुआ? उसका सूरज का निकलना उदय
और जब सूरज डूबता है तो क्या हो गया, अस्त। इसको हम कैसे बोलते हैं, सूरज पूरब से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, हम ऐसे बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पर उगना और डूबना, सूरज का उदय और अस्त होता है। अब यहाँ इन शब्दों को पढ़कर तुम समझ गए होगे, ये सभी शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट कर रहे हैं, यानी कोई सीधा तो दूसरा उल्टा। तो यहाँ पर देखिए सीधे का अपोजिट, सीधे का विलोम क्या हुआ, उल्टा हुआ। तो यहाँ पर उल्टे अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विलोम या विपरीतार्थक शब्द। क्या देगा इसका, देखिए एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम या विपरीत शब्द कहते हैं। तो अब आपको समझ में हो गया ना, एक दूसरे शब्दों का उल्टा अर्थ बताने वाले, ये सीधा और ये उल्टा, तो क्या कहलाते हैं, विलोम या विपरीत शब्द कहलाते हैं। आइए कुछ विलोम शब्दों को जानते हैं। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि विलोम शब्द क्या होते हैं। अब हमें कुछ विलोम शब्द को पढ़ना भी तो पड़ेगा, क्योंकि अगर मैम पूछ लेंगी तो हमें कैसे समझ में आएगा, इसलिए इन विलोम शब्दों को पढ़ना जरूरी है। कैसे, देखिए यहाँ पे कुछ शब्द हैं और उनके विलोम हैं, ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये सभी आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो क्या है, अमीर जिसके पास बहुत पैसा हो, गरीब जिसके पास पैसा नहीं होता, अमीर का गरीब। लाभ, लाभ मतलब फायदा, हानि मतलब नुकसान, तो लाभ का उल्टा क्या हुआ, हानि। जीवन का विलोम क्या होगा, मृत्यु, जीवन का क्या होगा, मृत्यु। जन्म यानी कि पैदा होना, तो उसका विलोम क्या होगा, मरण यानी कि मरना, जन्म मरण। फिर है भला बुरा, कोई अच्छा होता है तो कहते हैं कितना अच्छा व्यक्ति है। अगर कोई बहुत गंदा व्यक्ति होता है, मारता है, आपको धक्का देगा, आपको गलत बातें बोलेगा, तो क्या होगा, वो बुरा है। तो कोई आपसे अच्छे से आपके साथ बातें करता है, अपनी कॉपी शेयर करता है, अपना टिफिन आपके साथ शेयर करता है, हम लोग मीठी मीठी बातें करते हैं, तो वो कैसा होता है, अच्छा होता है। लेकिन कोई आपको आके कस के धक्का दे दे, आपकी कॉपी फाड़ दे, तो वो कैसा हुआ, बुरा हुआ। तो अच्छे का क्या होगा, भुला, बुरा, भला, बुरा। फिर आते हैं नया पुराना। अब आपको जब आपकी क्लासेस जो शुरू होती हैं, जैसे 4th क्लास शुरू हुई थी तो कैसी नई नई बुक्स मिली थी। अब धीरे धीरे ईयर एंड जैसे ही हम लोग 4th से 5th में जाने लगेंगे तो हमारी किताबें कैसी हो जाएंगी, पुरानी हो जाएंगी। तो नया पुराना। फिर है साकार निराकार, यानी कि जिसका कोई आकार, साकार जिसका कोई आकार नहीं हो, निराकार। उचित अनुचित, सही चीज क्या होगा, उचित और अनुचित। योग्य अयोग्य। फिर है कठोर कोमल, कोई चीज हार्ड होती है तो हम क्या बोलते हैं, कठोर। कोई सॉफ्ट सॉफ्ट होती है तो वो क्या होता है, कोमल। कम ज्यादा, अब जैसे क्या होगा, मम्मी जब दाल चावल देती है, मम्मी थोड़ा कम देना, ज्यादा नहीं देना। और मम्मी ने अगर नूडल्स, मम्मी थोड़ा ज्यादा दो ना, मम्मी ज्यादा दो ना, तो दाल चावल कम और नूडल्स जो है वो ज्यादा। आशा निराशा, अब किसी चीज को, आज पापा ऑफिस से आएंगे तो आज जरूर अच्छे से कुछ चॉकलेट लेकर आएंगे, तो आप ये आशा रखते हो, लेकिन जब पापा कुछ लेकर नहीं आते तो आप निराश हो जाते हो, यही होता है ना। तो आशा निराशा। अंधकार प्रकाश, जब बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो, अंधकार, और मम्मा टॉर्च लेकर आ जाए, लाइट चली जाती है, अंधकार हो जाता है, मम्मा टॉर्च लेके आ जाती है, क्या हो जाता है, प्रकाश। फिर एक अनेक, अब क्या होगा, आपके पास एक चॉकलेट है और आपके फ्रेंड के पास अनेक चॉकलेट है, बहुत सारी चॉकलेट्स हैं। फिर आय व्यय, अब अगर मम्मा ने आपको पॉकेट मनी दी तो आपके पास आय हुआ और उस पॉकेट मनी से आपने जाकर कुछ खरीद लिया, चिप्स है, फ्रूट्स हैं, खरीदे, फ्रूट्स तो आप नहीं खरीदते हो, चिप्स चॉकलेट खरीद लेते होगे, तो जब आपने उसे खर्च कर दिया तो क्या हो गया, व्यय हो गया। फिर आते हैं गुण दोष, यानी कि अगर आपने उस पैसे से फल खरीदे तो ये अच्छी बात है, ये आपके गुण हैं, और अगर आप उसे चॉकलेट्स और टॉफी खरीद के लेकर आते हो, चिप्स खरीद के लाते हो, तो गलत बात है, दोष। यानी कि जो अच्छे हमारी हैबिट्स होती हैं वो गुण कहलाती हैं और जो बुरी हैबिट्स होती हैं वो दोष कहलाती हैं। पॉकेट मनी मिलती है तो हमें थोड़ा बहुत चॉकलेट चिप्स खाना चाहिए, मगर ज़्यादा क्या खाना चाहिए, फ्रूट्स, दाल चावल, ये अच्छी चीज़ें होती हैं, दाल चावल सब्जी रोटी खूब अच्छे से खाते हैं। फिर है सच झूठ, मम्मा ने कोई चीज़ बोली तो आपने सच सच बता दी, और अगर आपने घुमा के झूठ बोला
तो गॉड पनिशमेंट देते हैं। इसलिए सच झूठ, सफल असफल, आपने अच्छे से पढ़ाई करी, अच्छे मार्क्स आए, आपके ग्रेड्स अच्छे आए तो आप सफल हो गए, मगर आपने ध्यान लगा के पढ़ाई नहीं करी, आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं आए तो क्या हुआ, आप असफल हो गए। फिर है घृणा प्रेम, जो व्यक्ति आपको मार रहा है, आपकी कॉपी फाड़ रहा है जो बच्चा, तो आप उससे क्या करते हो, हेट करते हो, वो अच्छा बच्चा नहीं है, तो वो क्या हुआ, घृणा। लेकिन जो आपके साथ अच्छे से बात करता है, आपका होमवर्क, हम लोग अपनी क्लास वर्क जो शेयर करते हैं, अच्छे से हमारे फ्रेंड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रेम। प्रश्न उत्तर, यानी कि हमने कोई क्वेश्चन और उसका आंसर। मान सम्मान, कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है तो मान, और आपको बहुत ज़्यादा गलत बात कहता है, आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करता, तो वो क्या हुआ, अपमान आपका। धर्म अधर्म, परिश्रमी आलसी, स्कूल से आते हैं, फटाफट हाथ पैर धोया, खाना खाया और जल्दी से हमने अपना होमवर्क कर लिया, परिश्रमी व्यक्ति। और जो बोले भाई अब भी नहीं करेंगे, हम आधे घंटे बात करेंगे, हम शाम को करेंगे, तो वो क्या हुआ, आलसी। फटाफट स्कूल का काम खत्म कर लो, फ्री, फिर उसके बाद पूरा दिन खेल सकते हैं। फिर है आदान प्रदान, आदान ना प्रदान मतलब देना। अब है आदर अनादर, अच्छा बुरा, हार जीत, स्वतंत्र परतंत्र, स्वतंत्र मतलब आज़ादी, जैसे चिड़िया आसमान में उड़ती हैं तो क्या है, वो स्वतंत्र हैं, लेकिन आप उन्हें पिंजरे में बंद कर दो तो क्या हो जाएगा, वो परतंत्र हो जाएंगी, वो कैदी हो जाती हैं, वो तो खुले आसमान में रहने वाली हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परतंत्र। स्वस्थ अस्वस्थ, कोई हेल्दी है तो क्या है, स्वस्थ, और कोई अनहेल्दी है यानी कि बीमार है, उसको खांसी है, जुकाम है, तो वो क्या हुआ, अस्वस्थ। सुख दुख, भाई हमें डेली अच्छे से मम्मा बहुत अच्छा अच्छा टिफिन दे रही है, आज मम्मा ने मुझे रोल दिया, मम्मा ने पिज़्ज़ा पराठा दिया, मम्मा ने अप्पे दिया, इडली चटनी दी, हेल्दी हेल्दी मिल रहा है, हम बहुत अच्छे हैं, यानी कि हमको बहुत खुश हैं, सुख प्राप्त हो रहा है। मम्मा ने सब्जी रोटी दे दी आज, ठीक है, तो क्या होगा, आज नहीं अच्छा है, आज दुखी हैं हम, मम्मा ने टिफिन अच्छा नहीं दिया। तो खुश मतलब जब हमारे मन की बातें होती हैं तो हम खुश होते हैं, और जब हमारे मन की बातें नहीं होती तो क्या हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। नवीन प्राचीन, कोई चीज़ नया है तो नवीन, और कोई चीज़ पुरानी है तो वो क्या हो जाएगी, प्राचीन। स्वीकार अस्वीकार, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना यानी स्वीकार, किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना अस्वीकार। स्फूर्ति आलस्य, यानी कि जहां पर हम तेजी से फटाफट काम करते हैं वो हमारे अंदर एनर्जेटिक, स्फूर्ति। आलस्य, अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे, आलस, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, ये नहीं तो वो नहीं, काम को टालना, आलस। फिर है हिंसा अहिंसा, मारपीट करना हिंसा, और प्रेम से बात करना, हाथ नहीं उठाना, अहिंसा। मित्र शत्रु, फ्रेंड मित्र, और कोई आपको मारता पीटता है तो भाई शत्रु, हमें नहीं बात करनी। फिर है कल आज, टुमारो एंड टुडे। बुराई भलाई, अच्छाई चीज अच्छा होना, बुरा भला। फिर है आकाश पाताल, आकाश मतलब ऊपर, और धरती, हम धरती पे, इसके नीचे जब हम जाएंगे तो वो पाताल होता है। हम जहाँ खड़े हैं ये धरती है, इसके नीचे अगर कहीं जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, पाताल। फिर है अपना पराया, कोई चीज़ हमारी है किसी और की है तो क्या हुआ, अपना पराया। आज हम लेकर आए हैं व्याकरण का टॉपिक विलोम शब्द, जिसे हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि विलोम शब्द क्या होते हैं, इनको कैसे पढ़ते हैं, सभी कुछ। आज हम इसके कुछ अभ्यास कार्य करेंगे, क्योंकि अभ्यास कार्य करना ज़रूरी है। हम कोई भी नई चीज़ सीखते हैं तो उसकी प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो आज हम देखेंगे कि विलोम शब्द से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और इनका हम उत्तर कैसे देंगे। हमसे पहले उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में दे देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला क्या है, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का हमारे पास आ रहा है, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो का के अंदर पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, विलोम शब्द किसे कहते हैं। किसे कहते हैं, विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द या विपरीत शब्द कहा जाता है, उल्टे अर्थ बताने वाले। तो यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम या विपरीत शब्द कहते हैं। मतलब जो शब्द हम बताए उसका उल्टा हमारा विलोम या होता है। अब जैसे हमने बोला सीधा तो उसका उल्टा, ऊपर तो नीचे, आगे तो पीछे, अगल
बगल, इस तरीके से हमारा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास में ठंडा का विलोम शब्द क्या होगा? कोई चीज ठंडी है तो उसका विलोम शब्द क्या होगा? गरम। ठंडा का विलोम शब्द गरम। तो यहाँ पे क्या है? ठंडा का विलोम शब्द गरम होता है। अब यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, प्राचीन शब्द रंगीन शब्दों के विलोम शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। तो जो हमारे पास रंगीन शब्द है, जैसे यहाँ पर प्राचीन दिया है, इसका विलोम हमें यहाँ पर भरना है। ठीक है, तो क्या दिया है? दिल्ली में अनेक प्राचीन और डैश इमारतें हैं। तो प्राचीन का विलोम क्या होगा? नवीन। क्या होगा? नवीन। दिल्ली में अनेक प्राचीन और नवीन इमारतें हैं। अब उसी तरह आता है, हमें लोगों की बुराई नहीं डैश के बारे में सोचना चाहिए। तो बुराई का विलोम क्या होगा? अच्छाई। हमें लोगों की अच्छाई के बारे में सोचना चाहिए। हमें लोगों की बुराई नहीं, अच्छाई के बारे में सोचना चाहिए। फिर नेक्स्ट आते हैं, व्यवसाय में लाभ या डैश तो होती ही रहती है। तो लाभ का विपरीत अर्थक क्या होगा? हानि। तो यहां पर क्या लिखेंगे? व्यवसाय में लाभ या हानि तो होती ही रहती है। नेक्स्ट आते हैं, करेला कड़वा होता है लेकिन आम डैश होता है। तो कड़वे का विलोम क्या होगा? मीठा। करेला कड़वा होता है लेकिन आम मीठा होता है। इस प्रश्न का डैश बताओ। तो प्रश्न का विलोम क्या होगा? उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर बताओ। क्या हो गया? उत्तर बताओ। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। दिए गए शब्दों के उचित विलोम शब्द चुनिए। अब यहां पर हमारे सामने एक शब्द है और 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से विलोम चुनना है हमें। तो जन्म, जन्म का विलोम क्या होगा? मरण, मौत, मृत्यु या समाप्त। तो क्या होगा? जन्म का आपका मरण, जन्म मरण। अब यहां पर मृत्यु नहीं होगा, जीवन मृत्यु, जन्म मरण, ये ध्यान रखना है अब आपको। नेक्स्ट आते हैं, सफल, सफल का विलोम क्या होगा? प्यार, जीत, असफल, अपनापन। तो सफल का क्या होगा? असफल। नेक्स्ट आते हैं, अपना, इसका पराया, दूसरा अपरिचित। तो यहां पर अपना, पराया, अपना का क्या होगा? पराया। नेक्स्ट आते हैं, भला, भला का विलोम क्या होगा? व्यर्थ, बेकार, बुरा, गंदा। तो यहां पर भला का क्या होगा? बुरा, भला बुरा। मान, मान का विलोम क्या होगा? सम्मान, आदर, निरादर, अपमान। तो मान का क्या होगा? अपमान। मान का सम्मान नहीं कीजिएगा, मान सम्मान एक ही अर्थ देते हैं। तो मान का उल्टा होता है अपमान। कम, कम का क्या होगा? ज्यादा, अधिक, थोड़ा, बहुत। तो कम का क्या होगा? कम का होगा आप ज्यादा। वैसे अधिक होता है, अधिक भी है, ज्यादा भी है, लेकिन कम के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं? ज्यादा। विलोम शब्दों के जोड़े मिलाइए। अब हमको यहाँ पर जोड़े मिलाने, तो चलिए हम यहाँ पर फटाफट मिलाते हैं। तो यहाँ पर पहला है साकार। तो साकार का हमारा क्या होगा? निराकार। फिर आते हैं उचित, अनुचित। फिर है आकाश, आकाश आकाश, पाताल। फिर है नवीन, प्राचीन, योग्य, अयोग्य। योग्य का क्या हुआ? अयोग्य। स्वतंत्र, परतंत्र। तो ये हमने जोड़े मिला लिए। अब इनको हम सही पेयर में भी देखेंगे। कैसे देखेंगे? चलिए यहां देखते हैं। साकार, निराकार, उचित, अनुचित, आकाश, पाताल, नवीन, प्राचीन, योग्य, अयोग्य, स्वतंत्र, परतंत्र। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं क्या है। शब्द जाल में से नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर उन पर गोले लगाइए। अब हमारे पास यहां पर शब्द दिए हैं, ठीक है, इनके विलोम यहां पर हैं। अब इनके विलोम को हमें ढूंढना है, ठीक है। अब यहां पर क्या आ रहा है हमारे पास? व्यय। तो व्यय का विलोम क्या होता है? व्यय का विलोम बताइए क्या है? आय। तो कहां पर आ रहा है? ये देखो आय आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? आय। ये देखिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। दोनों में से आप कुछ भी दे सकते हो, ऐसे दे सकते हो, ऐसे भी दे सकते हो। तो क्या हो गया? व्यय का आय। फिर है कठोर। कठोर का विलोम क्या होता है? कोमल।
तो यहां पर कहां आ रहा है, ये देखिए कोमल आ रहा है, ये आ रहा है कोमल, तो इसको हम मार्क करेंगे, कैसे मार्क करेंगे, कोमल। फिर आते हैं मित्र, मित्र का क्या होता है, शत्रु, तो ये देखिए यहां पर शत्रु आया, ठीक है, अब इसको हम मार्क करते हैं, ये हो गया हमारा शत्रु। फिर है अपना, अपना का क्या होता है, पराया, तो ये देखिए आया पराया, तो यहां पर हमने इसको ढूंढ लिया, क्या है, ये देखिए पराया। फिर आते हैं मान, मान का क्या होता है, अपमान, मान का क्या होता है, अपमान, तो यहां पर आ गया अपमान, तो इसको हम सर्कल कर देंगे अपमान को, ये देखिए अपमान। फिर आता है प्रकाश, प्रकाश का क्या है, अंधकार, तो अंधकार, ये हुआ ना पूरा अंधकार, अब इसको मार्क कर देते हैं हम यहां पर अंधकार। फिर है धर्म, धर्म का क्या होगा, अधर्म, तो यहां कहां पर आ रहा है, ये देखो अधर्म, अधर्म, तो हम इसको मार्क करेंगे अधर्म। फिर है उचित, उचित का क्या होता है, अनुचित, अनुचित, तो इसको हम मार्क कर देंगे अनुचित। तो ये हमारी क्या होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग पहेली। तो यहां पर इस तरीके से हमने फटाफट सब कर लिया। तो आय का व्यय, कोमल का कठोर, मित्र का शत्रु, अपना पराया, मान सम्मान, प्रकाश अंधकार, धर्म अधर्म, उचित अनुचित। तो इस तरीके से भी आपसे पूछा जाए तो फटाफट सारे निकाल लेना, ठीक है। तो ये हो गए हमारे किसके, विलोम के अभ्यास कार्य। तो प्रैक्टिस हमने कर ली, तो जैसे भी हमसे पूछा जाएगा हम फटाफट आंसर दे देंगे। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता है। ये सारे फ्री वीडियो आपको कहां पर मिलेंगे, यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट पे और मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पर, टोटल 100% फ्री। इसके लिए ना आपको कोई कूपन लेना है, ना कोई पैकेज लेना है और ना ही किसी तरह का कोई पेमेंट करना है। आप डेली अपडेट्स के लिए हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पे जुड़ सकते हैं, वो है हमारा फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। यहाँ पर आप जुड़कर डेली अपडेट ले सकते हैं कि आपकी क्लास या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आगे और भी व्याकरण के टॉपिक हैं, साथ में रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।